नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपए कम होने से राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी से जनता को राहत देने की बात कह रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि इससे जनता को नहीं बल्कि तेल कंपनियों को राहत पहुंचेगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि जिस तरह से हरदीप पुरी ने लिखा है को जनता को राहत दे रहे हैं वो अजीब है। इसका OMC को भी मिलेगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी मिलेगा, जिसमें कई प्राइवेट हैं, कुछ सरकारी हैं। ये उपभोक्ताओं को राहत नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया है। जब मई 2014 में अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम 106 बैरल था, फिर भी 71 रुपये में पेट्रोल मिल रहा था और डीजल 56 रुपये मिलता था। बीजेपी सरकार में वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 70 रुपये प्रति बैरल रहा है, लेकिन पेट्रोल 94-95 रुपये से ज़्यादा है। सरकार ने पहले एक्साइज वर्षों तक बढ़ाई और अब जब कम कर रही है तो एहसान जता रही है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि इसका लाभ अंबानी, नायरा और BPCL को भी मिलेगा। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय आम जनता को बड़ी राहत देने वाला लिया है। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी देश के ऊपर कोई वैश्विक चुनौती आती है, उस वैश्विक चुनौती में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी देश के आम लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। मोदी सरकार ने आम नागरिकों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में महत्वपूर्ण कमी करने का निर्णय लिया है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को 10 रुपये घटाकर मात्र 3 रुपये कर दिया है, जबकि डीजल पर इसे जीरो कर दिया है। कोई एक्साइज ड्यूटी उसके ऊपर नहीं लगेगी। यह निर्णय आदरणीय मोदी जी का ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के मंत्र पर, विश्वास के मंत्र पर गति से कार्य करते हुए परिस्थिति में देशवासियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। मैं इस कदम से महंगाई पर नियंत्रण में आम व्यक्ति को सहायता मिलेगी और आम जनता को आर्थिक राहत भी प्राप्त होगी। मैं हरियाणा प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि राज्य सरकार उनके द्वारा लिए गए जनहित में ऐसे हर प्रयास में महत्वपूर्ण सहयोग देने का काम हरियाणा सरकार करेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं कि जिन्होंने पेट्रोल और डीजल पर ऐतिहासिक जो उत्पाद शुल्क को कम किया है, इससे देश के व्यापारियों को, आम जनता को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जब दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, हिंदुस्तान शायद एकमात्र ऐसा देश है जहां पर उत्पाद शुल्क को कम किया गया और सीधा लाभ भारत के 140 करोड़ लोगों को पहुंचाया गया। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने पूर्व में भी बार बार कांग्रेस शासित राज्यों में वैट को बढ़ाकर आम जनता पर बोझ डाला था और उसी दिशा में कदम हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार 5 रुपया सेस पेट्रोल और डीजल पर लगाने के लिए एक नया कानून बनाकर उसको पारित किया है उन्होंने, और उसको लागू करने की फिराक में है। यही फ़र्क है नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का, जो जनता के हित में निर्णय लिए और 10 रुपया पेट्रोल और 10 रुपया डीजल पर दाम कम किए, और दूसरी ओर हिमाचल जैसे कांग्रेस शासित राज्य में जनता पर बोझ डालने का काम ये कांग्रेस की सरकार कर रही है। ये राहुल गांधी जी का खटाखट खटारा मॉडल है जो जनता को महंगाई की मार मारता है। देखिए, वैश्विक संकट के समय पर देश के प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीर हैं। जनता को कैसे राहत मिल सकती है उस पर उनका हमेशा दृष्टिकोण रहता है, और मैं कह सकता हूँ आज जिस प्रकार की छूट दी गई है ये अपने आप में एक सराहनीय कदम है। और आज ही
प्रधानमंत्री जी मुख्य राज्यों के मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। मैं अपेक्षा भी करता हूँ सभी राज्य सरकारें भी किस प्रकार से पेट्रोल डीजल में किस रूप में छूट दे सकते हो, देने का जरूर प्रयास होना चाहिए। देखिए, अपोजिशन हमेशा शंका के दायरे में रहता है, और क्योंकि ये तो सत्य है कि भाई इस समय जिस प्रकार का युद्ध चल रहा है, पूरे जो संकट पूरे विश्व के अंदर खड़ा हुआ है, उस संकट से उभरने का प्रयास होना चाहिए। जहाँ युद्ध है वहाँ शांति बहाल होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री लगातार इस में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमको अपने देश के दृष्टिकोण से सब प्रकार के लिए तैयार रहना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीरता से हर समस्या के समाधान के लिए काम करते हैं। तो इसमें क्या राहत किसको मिलेगी? जिस तरह से हरदीप पुरी ने लिखा है, ऐसे जैसे कि हमें आपको राहत दे रहे हैं। राहत ओएमसीज को मिलेगी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मिलेगी। उसमें कई प्राइवेट हैं, कुछ सरकारी हैं। ये कोई राहत उपभोक्ता को नहीं दे रहे हैं। आपने 12 बार बढ़ाया है पिछले 11.5 सालों में एक्साइज ड्यूटी को, अनावश्यक एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य क्या थे तेल, कच्चे तेल के? $106 थे। पेट्रोल कितने में मिलता था? 71 रुपए 71 पैसे में मिलता था, और डीजल 56 रुपए 71 पैसे में मिलता था। आज अंतर्राष्ट्रीय मूल्य $70 प्रति बैरल है, लेकिन पेट्रोल 94-95 रुपए। तो ये इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है? इसकी एक्सप्लेनेशन यही है कि आपने एक्साइज इतनी ज्यादा बढ़ा दी, और अब जब आप कम कर रहे हो, एहसान हम पर लाद रहे हो। हम पर मत लादिए एहसान, ये ओएमसीज और आपके बीच है। कल नायरा कंपनी ने 5 रुपए पेट्रोल बढ़ाया, 3 रुपए डीजल बढ़ाया, तब इन पर दबाव पड़ा, तब इन्होंने जाकर ये सब किया है। इससे पहले रूस से हम डिस्काउंट पे तेल खरीद रहे थे। क्या उसका लाभ उपभोक्ता को मिल रहा था? नहीं, उसका लाभ तो अंबानी को मिल रहा था, उपभोक्ता को तो नहीं मिल रहा था। ये जो आज घोषणा की है, इसका भी लाभ अंबानी को, नायरा को, बीपीसीएल को, इनको मिलेगा। ये सिर्फ इनकी बैलेंस शीट को एडजस्ट करने की बात है। आपको मुझे कोई राहत नहीं मिलने वाली है, नंबर एक। दूसरा, उनकी भाषा देखिए हरदीप पुरी की। भारत की जनता के ऊपर दबाव न पड़े इसलिए सरकार, भारत की सरकार ही दबाव ले रही है। अरे आप कौन है भाई? पैसा क्या एप्स्टीन ने दिया आपको? पैसा तो भारत की जनता का ही है ना। हमारी ही खाल से आप जूती बनाओ और हमें ही पहना दो, और बोलो एहसान हो गया हम पर। और जब तक युद्ध नहीं तब तक सुध नहीं। तब तक हम कितना दे चुके हैं? 982 करोड़ प्रतिदिन पिछले 11.5 साल में सरकार ने इस अनावश्यक एक्साइज से कमाया है। और राहत भी दे रहे हैं तो उपभोक्ता को नहीं दे रहे, ओएमसी को दे रहे हैं। ओएमसी को राहत देते हुए उपभोक्ता पर एहसान चढ़ा रहे हैं। तो आपको बता दें कि एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये की छूट दी गई है, और पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। एक्साइज ड्यूटी को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति लगातार जारी है। एक्साइज ड्यूटी घटने से किसे फायदा होगा, इस पर आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का सरकार पर सियासी हमला भी है। एक्साइज ड्यूटी से 11 वर्षों में सरकार ने बड़ी कमाई की है। प्रत्येक दिन सरकार ने एक्साइज ड्यूटी लगाकर 982 करोड़ की कमाई की है। अब एक्साइज ड्यूटी कम कर सरकार एहसान जता रही है। तो ये बातें भी सामने आ रही है। तो वहीं बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इस एक्साइज ड्यूटी घटने से काफ़ी फ़ायदा होगा, स्थानीय लोगों तक भी इसका फ़ायदा पहुंचेगा। जो आम लोग हैं जो तेल खरीदते हैं उन तक भी ये फ़ायदा पहुंचेगा। तो एक और जहां बीजेपी के लोग फ़ायदे गिना रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि केवल तेल कंपनियों का इसमें फ़ायदा है। और संवाददाता प्रशांत धीमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटी है, किसका कितना फायदा होगा, इसको लेकर बहस भी छिड़ी हुई है। अभी किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं, अभी जो एक्साइज ड्यूटी घटी है वो पेट्रोल डीजल पर घटी है, यानी तेल कंपनियों के लिए घटी है। उसमें अभी सीधा ग्राहकों का या आम जनता का कोई फायदा नहीं। ये बात जो है कांग्रेस के प्रवक्ता हों या जो समझने वाली बात है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि एक्साइज जो ड्यूटी है वो पेट्रोल के ऊपर पहले 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जो अब 3 रुपए कर दी गई है। 10 रुपए की राहत कंपनियों को उसमें दी गई। वही डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जो बिल्कुल हटा दी गई है, जिस पर 0 एक्साइज ड्यूटी हो गई है। लेकिन अब जो सरकारी कंपनी है तेल की या प्राइवेट कंपनी, अब उनके हाथों में है कि वो फैसला क्या लेती है। लेकिन कहीं ना कहीं अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अभी पिछले दिनों में 24 रुपए प्रति लीटर का जो घाटा है तेल कंपनियों को, वो पेट्रोल पर होता रहा। 30 रुपए प्रति लीटर का जो घाटा है वो डीजल पर होता रहा।
तो क्या ये जो कंपनियां हैं वो प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो वो अपना घाटा पूरा करेंगी? एक्साइज ड्यूटी कम हो गई है लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम आम जनता के लिए अगर कम ना हुए तो हो सकता है कि ये जो कंपनियां हैं अपना घाटा पूरा करें, या फिर तेल कंपनियां एक फैसला लेगी कि जनता को कोई ना कोई राहत देनी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर सरकार का जो पक्ष है वो ये पक्ष है कि एक्साइज ड्यूटी घटने से कहीं ना कहीं जो रोजमर्रा के उत्पाद हैं आम जनता के लिए उसमें कहीं ना कहीं जो है गिरावट आएगी और जो है जनता को राहत मिलेगी। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अब राजनीति भी इस मुद्दे को लेकर के हो रही है। एक तरफ इलेक्शन का समय भी है और दूसरी तरफ इस तरह के बयानबाजी और एक्साइज ड्यूटी घटना, तो इसको जनता किस रूप में देख रही है? को राजनीति से पहले हमारी जो बातचीत लोगों से हुई है उसे कहीं ना कहीं तेल के बढ़ते दामों और घटते दामों से फर्क पड़ता है। तो जनता जो है, अभी तो आपने देखा होगा कि लगातार जो है बीजेपी पार्टी वो ये कह रही है कि जहां एक और पूरे विश्व में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं वहीं यहाँ पर सामान्य स्थिति रही पेट्रोल डीजल के दामों की, या फिर कुछ दाम बढ़े। और अब जो एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है इसमें भाजपा का ये कहना या सत्ता पक्ष वालों का ये कहना कि हमने दाम घटा दिए हैं, ये कहीं ना कहीं अभी धरातल पर देखने को मिला नहीं है। तो ये बयानबाजियां होती रहेंगी लेकिन आम जनता को जो है वो कहीं ना कहीं इससे फायदा है कि पेट्रोल डीजल के दाम वास्तविक स्तर पर घटे। हालांकि तेल कंपनियों की तरफ से अभी तक कोई ऐसा रेस्पॉन्स या कोई ऐसा ट्वीट या कोई ऐसी जानकारी खबर नहीं आई है कि आम जनता को जो है राहत मिली है। लेकिन जो प्राइवेट तेल कंपनियां, विशाल मैं आपको बता दूं, प्राइवेट तेल कंपनियों ने दाम बढ़ाए इस बीच, जो ये युद्ध का समय देखने को मिला, लेकिन सरकारी तेल कंपनियों ने अपने दाम वही रखे। जी ठीक है प्रशांत, आप बने रहिए हमारे साथ कमलेश रमन जी भी जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। कमलेश जी, एक्साइज ड्यूटी घटाई है, क्या आम लोगों को भी इसका फायदा पहुंचेगा क्या? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो जनहित में ही निर्णय लेती है। और इस वक्त आप देख रहे हैं जिस तरीके से युद्ध चल रहा है और उसके चलते कहीं ना कहीं देश हित में और प्रदेश हित में और जनता के हित में सरकार अगर निर्णय ले रही है तो मुझे लगता है कि ये जनहित की जो हमारे जो फैसले हैं वो धरातल पर भी दिखाई देते हैं। एक्साइज ड्यूटी खत्म करने का मतलब, कम करने का मतलब ये है कि हमारी जनता के ऊपर भार ना पड़े, और जो कंपनियों के ऊपर भार पड़ रहा है और उसकी वजह से वो अगर वो रेट बढ़ाते, दाम बढ़ाते, तो कम से कम उससे उन्हें जो है निजात मिलेगी। तो ये दिक्कत और परेशानी जो जनता के सामने आने वाली थी उसको कम करने के लिए अगर एक्साइज ड्यूटी घटाई है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसकी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से देश का माहौल है और उस माहौल को इतने बखूबी अच्छे तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में लिया है, उसका संचालन कर रहे हैं और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो जनमानस है वो कहीं ना कहीं देख रहा है इस चीज को कि मोदी के राज में अगर हम कि कोई एक्साइज ड्यूटी कम करने का काम करते हैं तो कांग्रेस को इसकी सराहना करनी चाहिए थी। अब कर्नाटक, हिमाचल की अगर आप बात करें तो हिमाचल में तो 5 रुपए बढ़ाने का काम किया, यहाँ तो कांग्रेस की सरकार थी ना। तेलंगाना में बढ़ाने का काम किया, वहां तो कांग्रेस की सरकार थी ना। तो जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ रेट बढ़ रहे हैं लेकिन अन्य राज्यों में नहीं बढ़ रहे, ये भी तो आप देखिए। तो अपनी सरकार के ऊपर भी तो थोड़ा सा कटाक्ष करना चाहिए। एक तरफ सुक्खू जी कहते हैं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, दूसरी तरफ राहुल गांधी जी जो है चिल्ला रहे हैं कि जिस देश के अंदर तो पेट्रोल डीजल की या गैस की जो है कमी आ रही है, तो आपस में सामंजस्य नहीं है उनमें। लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री के कुशल हाथों में, कुशल नेतृत्व में अगर देश तरक्की कर रहा है और हम जनहित के फैसले ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस समय की जो हालात है देश के, और देश के लिए वैश्विक तौर पर ये कोई खाली एक देश के, हमारे भारत के अंदर नहीं है, बल्कि और अन्य दूसरे आप देशों में आप देखेंगे, आप अन्य और देशों की अगर बात करेंगे तो उसकी तुलना में तो हमारे देश के अंदर बहुत सही समय के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग। हमारे पास हर चीज की पूर्ति है, किसी चीज की कोई कमी भी नहीं है। हाँ ठीक है, क्योंकि वैश्विक युद्ध अगर जब चल रहा है, एक इंटरनेशनल ये सब चीजें चल रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती है और जनता समझ रही है। लेकिन कांग्रेस को तो यहाँ पर भी कहते हैं ना, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जी भाई आपदा में अवसर, तो बस ये है कांग्रेस का काम। आपदा में अवसर देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हाँ भाई इस समय पश्चिमी खाड़ी का युद्ध चल रहा है तो भाई चलो हम अपनी राजनीति कर लेते हैं। तो ये राजनीति का समय नहीं है, ये हम सबको मिलकर के अपने देश के प्रत्येक नागरिक के साथ खड़े होने का समय है। हमें अपने देश को मजबूती के साथ में रखने का समय है। ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते रहेंगे और राजनीति करते रहेंगे। राजनीति तो होती रहेगी, ये राजनीति का विषय नहीं है। अगर आज एक्साइज ड्यूटी घटाई है कंपनियों के ऊपर तो वो इसीलिए कि हमारी जनता के ऊपर उन कंपनियों का भार ना पड़े,
वो उसको महंगा करने का काम ना करे, क्योंकि वो महंगा खरीद रहे हैं सामने से, वो पीछे महंगा खरीद रहे हैं, तभी तो वो आगे महंगा करेंगे। तो अगर देश के अंदर उनका टैक्स ये कम करने का काम किया है तो ये तो अच्छी बात हुई ना, ये तो जनहित का फैसला हुआ। तो इसमें भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं मेक मीन निकालने की आदत सी पड़ गई है। तो भाई कहीं तो खड़े हो जाओ, देश के साथ तो खड़े हो जाओ, प्रदेश के साथ नहीं खड़े होते तो। देश तो सबका है, मातृभूमि तो सबकी है। तो अगर अपने भारत के साथ भी अगर ये खड़े हो करके अपने भारत की कंधे से कंधा मिलाकर के भी नहीं खड़े हो सकते तो कैसे भारतीय हुए ये? क्या आज अच्छा लगेगा कि कांग्रेस जो है कमियां निकालेगी चीजों को? आज तो उनको साथ में खड़ा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, उसमें राहुल गांधी जी ने कह दिया जी मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। तो जब इम्पोर्टेंट कोई फैसले लेने की बात आती है, निर्णय लेने की बात आती है, तो राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष, एक इम्पोर्टेंट पोस्ट पद उनके पास है, प्रतिष्ठा वाला सम्मान वाला पद है, वो वहां से चले जाते हैं, वो उन फैसलों में बैठते नहीं है। तो आप समझ सकते हैं ना फिर हालात क्या है कांग्रेस के नेतृत्व का। बिल्कुल जी, ठीक है। कमलेश रमन जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटी और एक्साइज ड्यूटी को लेकर अब राजनीति लगातार जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति लगातार जारी है। हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, लगातार विपक्ष एक ही बात कह रहा है कि एक्साइज ड्यूटी जो घटी है वो तेल कंपनियों के लिए घटी है, इससे आम लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। और अगर आम लोगों को फायदा नहीं पहुंचेगा तो क्या सरकार जो है वो आम लोगों के लिए नहीं सोच रही, केवल तेल कंपनियों के लिए सोच रही है क्या? विशाल, अगर आपने भाजपा प्रवक्ता की बात पर गौर करा हो तो कहीं ना कहीं वो बात हो सकती है कि अगर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है तो कहीं ना कहीं जनता को इस बोझ से बचना पड़ सकता है कि आने वाले समय में वो प्राइवेट तेल कंपनियां हो या सरकारी तेल कंपनियां हो, अपना घाटा पूरा करने के लिए 5-10 रुपए पेट्रोल पर बढ़ाती। वहीं सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया है ताकि जो है कंपनियों को 5-10 रुपए ना बढ़ाने पड़े जो आम जनता को देने पड़ते। ठीक है विशाल, आप और जनता मेरी बात समझ रही होगी। तो कहीं ना कहीं इससे असर तो पड़ेगा आम जनता पर। लेकिन फिलहाल जो बात है कि फिलहाल में कि एक्साइज ड्यूटी जो घटाई गई है वो अभी तेल कंपनियों के लिए है, लेकिन तेल कंपनियां आगे रेट बढ़ाती हैं या नहीं बढ़ाती हैं या रेट कम करती हैं, उस हिसाब से जनता पर असर पड़ेगा। लेकिन क्या इससे जो आम लोग हैं, क्योंकि ये तो साफ हो गया है कि अभी जो पेट्रोल डीजल के रेट हैं वो तो यहीं रहेंगे, एक्साइज ड्यूटी जो घटी है वो पेट्रोल और जो इसके पेट्रोल पंप हैं जो चलाते हैं इनको, तो उनके लिए घटी है। तो अब इसमें आम आदमी का क्या कुछ सोचना है, वो क्या कहता हुआ नजर आ रहा है इसको लेकर प्रशांत? देखिए, आम आदमी तो लगातार यही कह रहा है कि वो एलपीजी हो या फिर डीजल हो, पेट्रोल हो या कोई भी सीएनजी गैस हो, कि कहीं ना कहीं जो है सरकार को देखना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। और लगातार जो खबरें आ रही हैं कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से तेल टैंकर लेकर भारत के जो है रवाना हो रहे हैं जहाज, और अभी भी अगर बात करें तो बाकायदा घरेलू गैस सिलेंडर की एलपीजी ईरान से 8 साल में पहली बार भारत ने खरीदी है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि भारत के अंदर एलपीजी, डीजल, पेट्रोल की कमी ना रहे, क्योंकि सरकार भी यही चाहती है कि ये कोई पॉलिटिकल इशू ना बने जिसको विपक्ष भुना पाए। तो सरकार लगातार कोशिश कर रही है, हालांकि लोग देख रहे हैं, और कोई युद्ध की बात हो या फिर जो है मुश्किलों की बात हो, वो जनता जो है सरकार के साथ भी है, सरकार के विपक्ष में भी है। तो लगातार कोशिश ये की जा रही है सरकार की तरफ से कि लोगों को जो है राहत दी जाए और वो पेट्रोल डीजल पर दाम ना बढ़े, जिसकी वजह से एक्साइज ड्यूटी कम की गई। और एलपीजी, घरेलू गैस सिलेंडर हो, कमर्शियल सिलेंडर, उनके भी कुछ नियम बनाए गए। जैसे पिछले दिनों कई खबरें आई कि 25 दिनों में बुक होगा, गांव के अंदर 45 दिन में बुक होगा। तो सरकार तो लगातार कोशिश कर रही है आम जनता के बीच में बने रहने। अच्छा, लेकिन जिस तरह से पहले पैनिक फैला हुआ था और ये भी देखा जा रहा था कि लोग ज़्यादातर बड़ी संख्या में जो है पेट्रोल पंप के पास पहुंच रहे हैं, तेल भरा रहे हैं, तो क्या इससे जो पैनिक फैला था उस पर भी रोक लगेगी? देखिए, पैनिक पे तो रोक अभी कुछ हद तक लगी है, लेकिन पैनिक अभी भी लगातार बना हुआ है। सोशल मीडिया हो या फिर खबरें हो, वो आप लगातार देख रहे होंगे कि लगातार खबरें आ रही हैं। कुछ लोग गाड़ी में ही अपना एक टैंकर तेल का रखकर जा रहे हैं एडवांस तेल लेने के लिए। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के लिए लोग एडवांस से लाइन में लगे हैं, जबकि घर में उनके सिलेंडर खत्म नहीं हुआ है। तो पैनिक तो अभी बना हुआ है लगातार। तो विपक्ष जो है उस मुद्दे को लगातार भुना रहा है कि भाई गैस की कमी है, डीजल पेट्रोल की कमी है। लेकिन जो पैनिक उस समय था और जो सरकार के लगातार बयान इस पर आए
जो सरकार की लगातार जो है खबरें इस पर आई कि देश में जो है पेट्रोल डीजल एलपीजी की कोई कमी नहीं है, ये विपक्ष भ्रम फैला रहा है, तो उसको लेकर अब जनता थोड़ी जो है राहत की सांस जनता ने ली है। और अभी फिलहाल उस तरीके का पैनिक नहीं है, लेकिन अभी भी पेट्रोल डीजल पे आपको पेट्रोल पंप पर आपको लगातार जो है कतारें देख सकते हैं आप लोगों की। जी बिल्कुल प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि एक्साइज ड्यूटी घटी है और जिससे अब जो सियासी घमासान है वो भी लगातार बढ़ा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो नेता हैं वो अब इस पर बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी घटने से किसे फायदा होगा, इस पर लेकर आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। और ऐसे में सरकार पर सियासी हमला भी बोला गया है। एक्साइज ड्यूटी से 11 वर्षों में सरकार ने बड़ी कमाई भी की और प्रत्येक दिन सरकार ने एक्साइज ड्यूटी लगाकर 982 करोड़ की कमाई इस दौरान की है। अब एक्साइज ड्यूटी कम कर सरकार एहसान भी जता रही है। और न्यूज़ स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।